पूछो, इनके दिल से पूछो जिन्होंने जलसा कराया कितनी तकलीफें इन्हें बर्दाश्त करना पड़ी है। सच में आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी 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 कोई काम करके देखना, फिर देखना कि कितनी तकलीफें उठाना पड़ती है। समझ रहे हैं आप? हाँ, आपको लगता है कि ये जलसा बड़ा अच्छा सजा, लेकिन उनके दिलों से पूछो कि तुमने कितनी मेहनत की है और अभी भी उनके दिलों पे क्या गुजर रही है। तुम कुछ भी कर रहे हो लेकिन सारा मामला उनसे रिलेटेड है, इसलिए हर चीज को बनाओ ना तो बिगाड़ने वाले भी ना बने। होगा कोई आज यार यहूदी और ईसाई फेल हो गए हमारे सामने। जवान बेटियां अपने बापों के घरे में आज भी बुढ़ापे की तरफ उनकी जिंदगी ढल रही है, इसलिए कि अब वो सारी चीजें करने के लिए मेरे भाई इतना पैसा चाहिए। जब उनकी हाथ पीले होंगे, जब उनका डोला उनके बापों के घर से उठेगा। कलमा किसका पढ़ते हो? नबी का। कुरान कौन सा? वही जो उमर का था। काम कौन से? जो यहूद और नसारा भी शर्माए। और खासकर ये इलाका, जिस इलाके में मेरी तकरीर हो रही है, पूरा खित्ता निकल गया संभल तक। वो नंगा नाच नचाया इस खित्ते ने शादियों में, वो नंगा नाच नचाया। मैंने तो यहां तक सुना कि शादियों में जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रक तक चल रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं। बारातियों को मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं, नुमाइशें हो रही हैं, नुमाइशें। इतने इतने पैसे रख के थालों में वीडियो बन रही है। हाय तुम्हें हो क्या गया? हाय तुम्हें हो क्या गया? यार तू वो दुनियादार तो ना था ना यार? होगा कोई अपने बेटे की शादी में 3 करोड़ खर्च करने वाला? हमने तो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाला है। हमने तो शादियों को आसान करना है, हमें तो निकाह को आसान करना है, ताकि शादी आसान हो, निकाह आसान हो, जिना मुश्किल हो जाए। और एक बात बताऊं मैं आपको, आज भी कोई कितना मालदार हो हमारी नजरों में नहीं जचता ना। नबी के गुलामों के मुकाबले पे अभी कोई मालदार भी नहीं हो सकता। यार ये कौन सी मालदारी है? तुमने शादी में 3000 करोड़ खर्च कर दिए, रिचार्ज महंगा कर दिया। तो शादी अपने पास से कहां की, सब हमारी जेब से लेकर कर दी ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सब महंगे हो गए। अब तुम करो मालदार है। तू मालदार नहीं है, मालदार मेरा ख्वाजा है। वाह वाह, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात बताऊं मैं आपको, इस पूरे मजमे में कोई एक आदमी ऐसा ना होगा कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ख्वाजा के नाम का चाहे एक ही लुकमा सही लंगर ना खाया हो। कभी ना कभी तो जरूर खाया होगा। हैं? अरे तू क्या बात करता अमीरी की? मेरा ख्वाजा तो इतना मालदार है, 800 साल हो गए अपनी कब्र में लेटे हुए, आज भी ख्वाजा के नाम पे लाखों लोग भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। लाखों भूखे आज भी ख्वाजा के नाम पे लंगर खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? लाखों खा रहे हैं, करोड़ों खा रहे हैं। बोलो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ये नहीं मालदार मेरा ख्वाजा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लाखों लोग तो खाली रोजाना अजमेर में खाते हैं, पूरी दुनिया में कितने खा रहे हैं ये हमें पता नहीं है? और जब छठी शरीफ आती है ना ख्वाजा की, तो लाखों डेगे बन जाती है। बोलो बोलो, अरे बात है कि नहीं है जी? हाय हाय हाय, दुनिया का किरदार नहीं, किरदार रसूल लेके उठो। पूरी दुनिया खुदा की कसम अगर ये ना कहे कि इसकी जिंदगी भी लाजवाब है और इसकी मरना भी लाजवाब है। सबक दिया मेरे नबी ने उमर को, उमर खिलाफत की कुर्सी पे जब तुम बैठोगे ना, तो खिलाफत तुम ऐसे चलाना है जैसे मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं। कमजोर भी अगर आए तो लोगों इतने नरम बन जाओ, इतने नरम बन जाओ कि कमजोर भी तुम्हारे सामने बात कहने की जुर्रत गवारा कर सके। अपने आप को इतना नरम कर लो,
इतना अपने आप को हार्ड ना करो कि कमजोर आपसे बात करते हुए घबराए, आप तक कमजोर पहुंच ना पाए। दुनिया में तो कमजोर पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन मरने के बाद ये कमजोर तेरा दामन पकड़ेगा। या अल्लाह तूने ओहदा इसे दिया था, या अल्लाह तूने पद इसे दिया था, मगर ये इतना खतरनाक इसका अखलाक था कि मैं इस तक पहुंच ना सका, अपनी बात इस तक पहुंचा ना सका। या अल्लाह ये मेरा मकरूज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जवाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। इतने हार्ड ना बनो। अगर तुम्हारे घर में एक फैमिली में, आज बड़ी अच्छी तकलीफ तवज्जो करें, फैमिली में तुम्हारे 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तुम्हारी फैमिली में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने लोग भी है तुम्हारी फैमिली में, कोई फैमिली का मैन आदमी है, तो ऐसा ना बनो कि फैमिली के कुछ लोगों की बात सुन ली, कुछ की सुनते ही नहीं। अगर कुछ बात कहते हो तो उनसे झगड़ना शुरू कर देते हो। वो सलाहियत पैदा करो कि चाहे वो गलती पर भी क्यों ना हो, मगर उसकी पहले पूरी बात सुन ले। जी बेशक। हमारे अंदर ये कि मेरा इनसे झगड़ा है तो अब इनकी तो मैं सुनूंगा ही नहीं। ये तो बेचारे अच्छे भी अगर कहेंगे तो बस इनके आते ही मैं एकदम लाल मिर्च हो जाऊंगा। ये हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। सुन ले एक बात, मेरे नबी ने तो खुदा की कसम उनकी भी सुनी है जिन्होंने पत्थर मारे थे। बेशक। यार जरा सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह। एक बार सुन लो, एक बार क्या कर लो, सुन लो, सुन लो। क्या पता किसकी बात सही, घर तबाह हो गए ना सुनने की बुनियाद पर। माँ सिर्फ बेटी की सुन रही है, बहू की सुनी नहीं रही। हकीकत बात बता रहा हूं, ये हर घर की बात। अगर नन और भावज में कोई मसला हो जाए तो बड़ी माँ है घर में, तो माँ की अदालत में जाएगा नहीं मामला। तो माँ अगर बेटी गलत भी है उसकी सुन रही है, बहू की सुनी नहीं रही। ये कौन सी बात है यार। शौहर है बीवी की सुन रहा, माँ की सुनी नहीं रहा। गलत सुन सबकी, फिर डिसीजन ले, फिर फैसला ले कौन गलत है। इतना हार्ड और कट्टर ना बन जा कि तू किसी को तुझे कोई सुना ना सके, कयामत में तेरा दामन पकड़ के खड़ा हो। यही उम्र जिसको नबी ने सिखाया था। जब कुर्सी खिलाफत पर बैठे तो आपने ऐसा निजाम बनाया, ऐसा निजाम बनाया, ये जो पूरी दुनिया में आज भी जो निजाम चल रहा है, ये पूरी दुनिया का आधे से ज्यादा निजाम हजरत उमर का बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुने सुने सब बैठने वालों सुनो, ये हजरत उमर का बनाया हुआ निजाम है। पुलिस स्टेशन हजरत उमर ने बनाए, सुभान अल्लाह। कोर्ट कचहरी अदालत हजरत उमर ने बनाए, जज वकील हाकिम हजरत उमर ने बनाए, पोस्ट ऑफिस हजरत उमर ने, पुलिस चौकियां हजरत उमर ने, ये जो गूगल मैप है ना हजरत उमर ने। जी ये सारे निजाम हजरत उमर के दिए हुए हैं, जो आज भी दुनिया में चल रहे हैं, जो आज भी दुनिया में चल रहे हैं। ये सब हजरत उमर के निजाम है। हजरत उमर जैसे ही कुर्सी पे बैठे, हजरत उमर ने अदालत कायम की, अदालतों में जज कायम की, जिसको चीफ जस्टिस कहते हैं, सारे महकमे बनाए। एक दिन एक चीफ जस्टिस जिसका नाम है उबई इब्ने काब, वो जज है, उनकी अदालत में एक शख्स मुकदमा लिखाने आ गया। पता मुकदमा किसके खिलाफ लिखाना आया? हजरत उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफ। और हजरत उमर मालूम है कौन है? मौजूदा खलीफा। और हजरत उमर ने ही इन्हें चीफ जस्टिस बनाया है, हजरत उमर ने ही इन्हें हाकिम बनाया है, चीफ जस्टिस बनाया है, और हजरत उमर के खिलाफ ही मुकदमा लिखाने आ गया। लोगों जरा गौर करो, ईमान ताजा हो जाएगा। मामला ये था, हजरत अब्बास का घर पड़ता था मस्जिद नबवी के रास्ते पर, बारिश का मौसम था, उनके घर का एक परनाला था जो रास्ते की तरफ को निकला हुआ था। जब बारिश होती थी उस परनाले से जो पानी गिरता था तो नमाजियों के कपड़ों पे छींटे उड़ती थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत अब्बास के घर का परनाला हजरत उमर ने उखेड़ डाला, क्योंकि मस्जिद नबवी में जो नमाजी जाते थे उनके कपड़ों पे छींटे उड़ती थी, और ये मस्जिद नबवी के रास्ते पे घर था। अच्छा, वो वाला परनाला था, वो जो पहले परनाले चलते थे ओपन वाले, आपने देखे होंगे, अब तो अंडरग्राउंड चल रहे हैं, वो पहले ओपन वाले चलते थे।
हजरत उमर जा रहे, बारिश का मौसम है, वो प्रणाली से पानी गिर रहा, छींटें उठ रही थी, कपड़ों पे जा रही। हजरत उमर ने सोचा नमाजियों को तकलीफ होगी जो मस्जिद नबवी में जाते, उन्होंने प्रणाला उखाड़ दिया। हजरत अब्बास आए, मेरा प्रणाला किसने उखेड़ा? आज किसी की ताकत नहीं है जो पावर वाले के खिलाफ गवाही दे दे। ये बात मेरी सही है कि गलत है? पावर में जो है उसके खिलाफ गवाही देने कोई तैयार नहीं। मदीने में 10 लोग खड़े हो गए कि उमर ने उखाड़ा है, जहां कहो वहां गवाही दे देंगे। कहा उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, जानते हो पावर में उमर इस वक्त कुर्सी उमर के हाथ में, उमर के खिलाफ गवाही दे दोगे? कहा यहां से और मैदान महशर तक कहो तो गवाही दे देंगे। याद बोल दो सुभान अल्लाह। गरीब है ये, गरीब मदीना के वो कह रहे हैं दे देंगे, गरीब कह रहे हैं गवाही। मगर मुसलमान थे, इन्होंने कलमा खाली गोश्त खाने के लिए नहीं पढ़ा था ना, इसलिए नहीं पढ़ा था। इन्होंने कलमा यूं पढ़ा था अगर पेट से पत्थर भी बांधना पड़े तो बांधेंगे, मगर खुदा की कसम नबी के रास्ते से नहीं हटेंगे। पत्थर बांधना पड़े तो बांधेंगे, मगर नबी के रास्ते से नहीं हटेंगे। यहाँ तो आज मसला है, किसी मामले में अगर दीन के मामले में कोई फंस जाए तो वो बेचारा अकेले ही नजर आता, उसके सामने उसके ना आस ना पास ना पड़ोस में कोई नजर ही नहीं है। जेल में डर के मारे मिलने तक नहीं जाते उससे। हाँ, इतिहास खत्म है हमारा। मैं ये बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आपको। अभी अगर कोई मसला हो जाए तो सारे लोग इत्तेहाद के साथ रहो भाई, जो होना हम सबके साथ करो, हम सब तैयार, ठीक है? मगर वो अकेला ही खड़ा नजर आएगा, तन्हा खड़ा नजर आएगा। अब जो भी उसके साथ हो, और ये दुनिया में आज मिसाल आप देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाय हाय कुर्बान जाओ। कहा उमर के खिलाफ गवाही हम देंगे। कहा सोच लो, अदालत में अगर तुम फिर गए उमर के चेहरे को देख के तो बात खराब हो जाएगी। कहने लगे यहां से मैदान महशर तक हम देंगे, उमर ने उखाड़ा। गवाहों के नाम लिख लिए गए। हजरत अब्बास उबई इब्ने काब की अदालत में पहुंच गए, मुकदमा लिखाना है। किसके खिलाफ? कहा उमर के खिलाफ। कहा सोच लो, किसके खिलाफ लिखा रहे हो मुकदमा? सोच लो कौन उमर है, जरा बता दूं आपको मैं, जिसका नाम सुनकर रोम और ईरान के अंपायरों को पसीना आ जाया करता था। ये उमर है। जरा सुन ले, जरा सुन ले। बैतुल मकदिस की चाबियां वहां के पादरियों ने खाली उमर का चेहरा देख के दे दी थी। सुभान अल्लाह। कहा इससे जंग करना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे ये हिम्मत की बात नहीं है कि उमर से जंग कर सके। ये बैतुल मकदिस की चाबियां उमर का खाली चेहरा देख के दे दी गई थी, वो है उमर। लोगों जरा गौर करो, उबई इब्ने काब को जज बनाया है हजरत उमर ने, अदालत में बिठाया है हजरत उमर ने। जरा गौर करो, लेकिन इनका कलेजा देखो, इनका ईमान देखो। इसको कहते हैं ईमान। उमर के खिलाफ मुकदमा लिखाने आया। कहा गौर कर ले, कोई गवाह है? हाँ कई गवाह हैं। कहा गवाही दे देंगे? हाँ हाँ एक एक गवाही मिल जाएगी। कहा मुकरेंगे तो नहीं? कहा नहीं मुकरेंगे। लेकिन आने वाले हजरत अब्बास ने कहा ए उबई इब्ने काब, क्या तुम डरते तो नहीं हो मुकदमा लिखने से? तो उबई इब्ने काब ने कहा अल्लाह की कसम, अगर तू लिखाने की ताकत रखता है तो मैं लिखने की ताकत रखता हूं। वाह वाह, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बिठाया उमर नहीं है इस कुर्सी पर, लेकिन मुकदमा अगर उमर के खिलाफ है तो लिखा जाएगा। जरा यार बोल दो सुभान अल्लाह। बिठाया उमर नहीं है इस कुर्सी पर, दी कुर्सी उमर ने, चीफ जस्टिस हूं, मगर डर उमर से नहीं लगता, डर परवरदिगार से लगता है। अगर तेरा नहीं सुना मुकदमा तो मैदान महशर में जवाब क्या दूंगा? डर गए आप बिल्कुल। और आपका ये खौफ नहीं है कि अल्लाह की अदालत में एक दिन खड़ा होना है, अल्लाह की अदालत में भी जवाब देना है। आपने दीन के कामों को यतीम छोड़ दिया, आज दीन के कामों को तुमने ऐसा यतीम कर दिया
कि मस्जिदों के काम चल रहे तो खुदा की कसम चल, बाज मस्जिदों में इमामों को तनख्वाह तक नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, यतीम छोड़ दिया तुमने। क़यामत के दिन ये मस्जिदें भी दामन पकड़ के खड़ी होंगी। खुदा की कसम, जब दीन की बात आए तो उस काम को यतीम ना छोड़ो, खड़े हो जाया करो। मैं गुनाहगार जरूर हूं मगर नबी का आशिक हूं, दीन की बात है तो खड़ा हो। कहा क्या जुर्म किया उमर ने? कहा मेरे घर का परनाला उखाड़ा। लिख लिया। गवाह कौन कौन? फला फला की गवाही। और कुर्बान जाओ, ये उमर की जमाने की अदालतें हैं। इधर मुकदमा लिखाया गया, एक ही तारीख में मामला फाइनल भी होना। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत उमर के घर नोटिस पहुंच गया, उमर मुकदमा हो गया, फला तारीख पढ़िए, उस तारीख में तुम्हें आना। हाय 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 हाय, खलीफतुल मुस्लिमीन के पास नोटिस पहुंच गया, नोटिस जारी कर दिया गया। हजरत उमर के पास नोटिस आया तो आपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया कि मेरे खिलाफ नोटिस जारी करने की ताकत कैसे ही, कुर्सी छीन लूंगा, पावर छीन लूंगा, नहीं। उमर ने नोटिस को कबूल भी कर लिया, नोटिस को कबूल भी कर लिया, कर लिया। किरदार जरा सुने नबी का यार, ये नबी का किरदार बयान कर रहा हूं मैं, जो आपको बयान कर रहा हूं। ये वो हैं जिन्होंने नबी को देखा, नबी का किरदार देखा और देख के अपनी जिंदगियों में लाए। मालदार होना अलग है, पावर वाला होना अलग है, मगर किरदार मुस्तफा से कभी गिरना नहीं चाहिए। किरदार देखें आप, किरदार एक्सेप्ट कर लिया, अगर मुजरिम होंगे तो सजा पाएंगे। वो तारीख का इंतजार होने लगा जो तारीख उमर को दी गई थी। पूरे मदीना में इस तारीख का लोगो शोहरा हो गया। उमर के खिलाफ मुकदमा, उमर के किसने? उबई इब्ने काब ने लिखा है। लिखाने वाला कौन है? हजरत अब्बास सरकार के चाचा। सुभान अल्लाह। पूरे मदीना के लोग उस तारीख का इंतजार करने लगे, पूरे मदीना के लोग। जैसे ही तारीख आई, हजरत उमर अपने मुकदमे की तारीख पे हजरत उबई इब्ने काब की अदालत में पहुंच गए। बोलो सुभान अल्लाह। अंदर नहीं पहुंचे, दरवाजे पे खड़े हो गए। कासिद को भेजा, कहो उमर आया है। जाके हाकिम से कहो, जज से कहो उमर आया है। अंदर खादिम पहुंचा, कहा उमर आया है। अंदर सुनवाइयां चल रही थी, दूसरे के मुकदमों पे सुनवाई हो रही थी। हाकिम हो तो ऐसा, कहा उमर से कह दो जरा इंतजार करे, अभी उसकी बारी नहीं आई है। क्या बात है, उमर से कहो जरा इंतजार करे, उसकी बारी नहीं आई है। हाय 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 हाय। आज तो वीआईपीओ के मुकदमे भी वीआईपी हैं, वकील खुद ही तारीख ले लेते हैं, उन्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है? मगर कुर्बान जाओ, कहा उमर से कहो जरा इंतजार करें, जब उमर का नंबर आएगा तो बुलाया जाएगा। उमर इंतजार कर रहा है, लोगों अपनी बारी का। जब दूसरों के मुकदमे सुन लिए गए, उमर की बारी आई। अब उमर के मुकदमे की समाअत का वक्त आ गया। लोगों अंदर से कासिद आया, कौन? उमर किधर है? हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हैं। कहा यहाँ खड़ा हूँ। कहा उमर तुम्हारे मुकदमे का नंबर आया, चलो अब अपने मुकदमे की बात करो।